जुलाई 2025 को एक आदमी अपनी पत्नी से दुकान पर जाने से पहले पूछता है कि तीज का त्योहार है, क्यों ना तुम्हारा मन करता हो तो तुम्हें तुम्हारे मायके ले जाए, तो वहां पर अपने परिवार वाले से मिल आना और जो है त्योहार भी सेलिब्रेट कर लेना, तीज का त्योहार। तो पत्नी जो है वो अपने पति को कहती है कि नहीं, मेरा मन नहीं है। तो पति कहता है कि कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। पति जो है अपनी दुकान पर आ जाता है। पूरा दिन अपनी दुकान पर बिताने के बाद शाम को जब वो घर वापस जाता है तो घर में उसे उसकी पत्नी सपना नहीं मिलती। तो वो अपने फैमिली मेंबर्स से, माँ पापा या बहन जो भी थे, उनसे पूछता है कि सपना कहाँ है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि सपना का उसके मायके से सिंधारा आया और सिंधारा जो लेकर आया था वो उसके साथ अपने घर चली गई। पति को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा उठ जाता है। वो सोचता है कि सुबह ही तो मैंने उससे ये बात पूछी थी कि तीज का त्योहार है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें तुम्हारे मायके ले चलूं, लेकिन मेरे सामने तो उसने मना कर दिया और अब जो सिंधारा लेकर आया वो उसके साथ चली गई। बीच में मैं आपको बता दूं कि सिंधारा तीज के त्योहार पर नई जो नवेली दुल्हन है उनका आता है, उसमें जो है कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, ये सारी चीजें जो है नवविवाहिता के जो मायके वाले हैं वो उसके ससुराल में देकर जाते हैं। तो ये सारी बातें सोचकर पति को काफी गुस्सा उठता है कि मेरे पूछने पर तो उसने मना कर दिया और शाम को जब मैंने आकर देखा तो वो उसकी पत्नी जो है उसको नहीं मिलती। और यहीं से एक ऐसे कत्ल की शुरुआत होती है जो कि सोशल मीडिया पर काफी फैल जाता है। एक महिला जिसकी शादी को केवल 8 महीने हुए थे और जो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका उसके पति ने बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया। आज के इस पूरी वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या कुछ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का एक थाना लगता है भावनपुर। भावनपुर थाना में ये एरिया लगता है अ, कीनानगर। कीनानगर क्षेत्र में रहने वाला 28 वर्षीय रविशंकर 2 अगस्त 2025 को मेरठ जिले का ही एक एरिया है गंगानगर, गंगानगर थाने का ही एक गांव है, पट्टा है अम्भेड़ा। वहां पर उसकी पत्नी जो है वो गई हुई थी और वो उसको फोन करता है 2 अगस्त को सुबह के 7 बजे और अपनी पत्नी को फोन करके कहता है कि सपना, मैंने रात को बड़ा ही अजीब ख्वाब देखा, सपना देखा और मेरा मन जो है वो बेचैन हो रहा है, मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। जो सपना है वो पिछले कई दिन से जो है अपने घर पर रुकने के लिए गई हुई थी। तो इसीलिए उसका पति कह रहा था कि तुमसे बातचीत करने का, तुमसे मिलने का मेरा बहुत मन हो रहा है और वैसे भी तुम्हें देखे हुए कई दिन हो गए। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुमसे मिलने आ जाऊं? तो सपना जो है हंसने लगती है और वो कहती है अपने पति को कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप आ जाइए। तो जो सपना का पति था यानी कि रविशंकर, वो अपनी पत्नी से मिलने चला जाता है और जो ये सपना है ये अपनी बहन के घर रुकी हुई, बहन और जीजा दिल। तो जैसे ही ये घर में जाता है तो ये सपना से पूछता है कि तुम्हारे जीजा जी कहाँ हैं? तो सपना कहती है कि वो तो काम पर गए हुए हैं। तो वो पूछता है कि तुम्हारी बहन के बच्चे कहाँ हैं? तो वो सपना कहती है कि वो भी कहीं बाहर गए हुए हैं। और तुम्हारी बहन कहाँ है? यानी सपना की जो बड़ी बहन है ममता। तो वो पूछता है कि वो कहाँ है? तो वो बताती है कि यहीं पर जो घर के काम है वो कर रही है। तो ये सुनने के बाद जो रविशंकर था वो घर का जो मेन गेट है यानी कि जो मुख्य द्वार है उसको बंद कर देता है और सपना को कहता है कि चलो छत पर चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ जो है अकेले में समय बिताना चाहता हूँ, बैठ कर शांति से बातचीत करना चाहता। तो सपना जो है कहती है कि ठीक है। तो वो रविशंकर जो था वो सपना को ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए कहता है, तो दोनों जो है ऊपर वाले कमरे में चले जाते। ऊपर वाले कमरे में जाने के बाद रविशंकर सपना को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, तोहफा लाया। तो सपना जो है बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है कि चलो जल्दी से मुझे दिखाओ। तो रविशंकर कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आंखें बंद करो। दरअसल मैं तुम्हारे लिए एक नेकलेस लाया हूँ, हार लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों से तुम्हें वो हार पहना। तो तुम अपनी आंखें बंद करो। तो सपना जो है खुश हो जाती है काफी और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती। सपना जो है इतनी उत्सुक थी उस हार को देखने के लिए जो उसका पति रविशंकर उसके लिए लाया था और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था।
अगले ही पल जो रविशंकर है वो सपना के पास जाता है और उसकी गर्दन को चाकू के साथ रेत देता है। बल्कि वो कोई हाथ धो लाया ही नहीं था, वो एक चाकू लाया था सपना का मर्डर करने के लिए। और जैसे ही सपना की चीख निकलती है वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसके सारे शरीर पर लगभग 20 से अधिक वार करता है और उसके सारे शरीर को जो है चाकुओं से गोद देता है। सपना की जो बड़ी बहन थी ममता, वो उसकी आवाज सुनकर जो पहली चीख सपना की निकली थी उसे सुन जाती है और वो जैसे ही भागती है तो वो देखती है कि घर का मेन गेट जो है बंद था और इसी के चलते वो उससे बाहर नहीं आ पाती। उधर ममता चीख रही थी और इधर जो है सपना चीख रही थी उसका पति जब उसका मर्डर कर रहा था। और वो जब तक अपनी पत्नी के शरीर में चाकू गोता रहता है जब तक कि उसकी आखिरी सांस थम नहीं जाती। तो जैसे ही ये पूरी घटना होती है, आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं घर के बाहर। और जो ममता है वो उनको बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी वैन की चीखों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है और जो घर का मेन गेट जो है वो बंद है। थोड़ी ही देर बाद जो रविशंकर है वो पुलिस को फोन करता है 112 नंबर की। इस टाइम टाइम जो था वो लगभग 11 बजे के आसपास हो चुका था इस पूरे घटनाक्रम के चलते। पुलिस को फोन करके बताता है कि ऐसे ऐसे इस एड्रेस पर एक लाश पड़ी है, आओ और उसे उठा ले जाओ। दरअसल मैंने अपने पत्नी की जो है हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया। पुलिस जो है तुरंत ही उस एड्रेस पर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती। लगभग 10 से 15 मिनट तक पुलिस दरवाजा खटखटाती रहती है, लेकिन अंदर से दरवाजा लॉक था और अंदर से रविशंकर उसे खोल नहीं रहा था। 15 मिनट के बाद वो दरवाजा खोलता है। उसके बाद पुलिस के सामने जो मंजर था वो बड़ा ही भयानक था। ममता भागी दौड़ी अंदर आती है और अपनी बहन को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो सपना थी वो खून में लथपथ जमीन पर पड़ी थी और जो रविशंकर था उसके भी चेहरे पर और शरीर पर खून लगा हुआ था जो कि सपना का था, उसे मारते टाइम उसके शरीर पर लग गया था। पुलिस जो है रविशंकर को पकड़ती है और उसे हिरासत में ले लेती। हिरासत में लेने के बाद उससे पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने खुद ही जो है पुलिस को सरेंडर भी क्यों किया, यह सारा मामला क्या कुछ है। पुलिस जो है इसके बारे में रविशंकर से पूछताछ करती है। तो रविशंकर पुलिस को बताता है कि मैं मेरे जिले का एक गांव है कीनानगर, वहां पर मैं रहता हूँ और मैं किराना स्टोर चलाता हूँ। 28 वर्ष जो है मेरी उम्र है। दिसंबर 2024 की बात है जब उसे सपना का जो रिश्ता आया था, मतलब कि उसके घर पर सपना नाम की लड़की का रिश्ता आता है। उसके फैमिली वालों को सपना काफी पसंद आ जाती है और जब मैं सपना से मिलता हूँ तो मुझे तो सपना काफी पसंद आ जाती। और जो सपना है इसके माता पिता जो है लगभग 18 साल पहले मर चुके थे, उनकी मौत हो चुकी थी और इसी के चलते वो अपनी बड़ी बहन ममता और जीजा मुन्ना के पास ही पली बड़ी थी और उन्होंने ही 23 जनवरी 2025 को सपना और रविशंकर की बड़े ही धूमधाम से जो है शादी कर दी थी। उसके बाद काफी मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लाइफ जो है अच्छी चल रही थी दोनों की। लेकिन जो ये सपना थी ये हर बात में मुन्ना जीजा करती रहती। जैसे कि एक लड़की हर बात अपनी माँ मतलब माँ को बताती है, कोई भी ससुराल में कुछ हो जाता है छोटी छोटी बात अपनी जी माँ को बताती है, तो इसी तरह सपना अपने जीजा को बताती थी। वो हर बात अपने जीजा के साथ शेयर करती थी। यहाँ तक कि जब भी रविशंकर सपना से कुछ बात करने की कोशिश करता था तो ये मुन्ना जीजा जो है उसी को बीच में अड़ा लेती थी। तो रविशंकर को ये बात थोड़ी अटपटी लगती थी और वो कुछ टाइम बाद सपना को टोक भी देता है कि अब तुम बच्ची नहीं रही, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब तुम मुन्ना जीजा करना छोड़ दो और तुम उससे दूरियां बना लो तो बेहतर रहेगा। लेकिन सपना जो थी वो अनजान थी, उसने इस बात पर इतनी ज्यादा गौर नहीं की, वो फिर भी मुन्ना जीजा को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देती रहती थी। उस कुछ टाइम बाद जो है सपना की प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। उसके बाद रविशंकर खुश हो जाता है, वो सोचता है कि शायद बच्चा आ जाने के बाद सपना का ध्यान जो है उसके जीजा से हटकर अपने खुद के बच्चे में लग जाएगा। लेकिन प्रेगनेंसी में भी वो हर बार हर टाइम पे जो है अपने जीजा से ही फोन पर बातें करती रहती थी। उनसे ही जो है बातें करती रहती थी, उन्हीं के साथ मोस्टली टाइम वो फोन पर बात करके स्पेंड करती थी।
और रविशंकर को कहीं ना कहीं ये चीज खटक रही थी, परेशान कर रही थी। तो रविशंकर पुलिस को बताता है कि बात है 26 जुलाई 2025 की, जब मैं सुबह अपनी पत्नी को कहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे मायके ले चलूं, 30 का त्योहार है, तुम उनके साथ सेलिब्रेट कर लेना, उनसे मिल आना। तो उसकी पत्नी जो है उसे मना कर देती है और वो अपने किराना स्टोर पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो शाम को बराकर देखता है तो उसकी पत्नी नहीं मिलती। दरअसल उसका जो जीजा था मुन्ना, वो सिंधारा लेकर आया था और वो अपनी मतलब कि सपना को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी अपनी बहन से मिलने के लिए, तो वो मना नहीं करती और चली जाती। और ये बात जो है रविशंकर की माँ रविशंकर को बताती। उसके बाद रविशंकर को काफी गुस्सा उठ जाता है। उसके बाद 26 जुलाई को वो अपने जीजा के साथ गई थी। 27 जुलाई, 28, 29, 30, 31 जुलाई, ये इतने सारे दिन वो अपनी जो है बहन के घर पर ही गुजारती है। और यहाँ जो है रविशंकर ये सोच सोच कर परेशान था कि आखिर सपना बच्चों जैसी क्यों है, वो उसके बार बार समझाने के बाद भी क्यों नहीं समझ रही। जब मैंने उसको मिलने के लिए कहा तो तब मेरे साथ वो क्यों ना चले। दरअसल वो चाहता था कि वो उसे अपने साथ ले जाए मिलवाने के लिए और साथ ही उसको वापस ले आए। कई दिन का टाइम गुजरने के बाद 2 अगस्त 2025 को सुबह-सुबह वो काफ़ी गुस्से में था, काफ़ी परेशान था और अपनी पत्नी से मिलने के लिए बहाने ढूँढ रहा था। और इसी बीच उसे ये सारा आइडिया जो है आता है और वो उसे फ़ोन करके जो है उससे मिलने के लिए पूछता है कि मुझे जो है रात को एक गंदा ख्वाब आया था और उसमें तुम्हारी हालत जो है वो काफ़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। सपना मान जाती है और इसी बीच वो उसके बहन के घर जाता है और जाकर पूरी वारदात को अंजाम दे देता। एक शक की बुनियाद इतनी बड़ी थी कि उसने इसी के चलते अपनी पत्नी और उसके पेट में पल रहे बच्चे जो कि 7 महीने का था, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था, जिसने अभी तक कुछ देखा भी नहीं था, उसको जो है मार देता है। उसे उस अपने 7 महीने के बच्चे पर भी रहम नहीं आता। अपनी पत्नी के शरीर में वो लगभग 20 से अधिक बार चाकू से वार कर। सपना का जो भाई था सोनू, वो जो है पुलिस को जो है केस फाइल कर देता है इनके सपना के ससुराल वालों के खिलाफ दहेज की। उसमें वो बताता है कि मेरी बहन को दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, कैश और जो है गाड़ी मांग रहे थे, जिसका जो है हमारे पास इंतजाम हम नहीं कर पाए और इसी के चलते इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज कर ली सपना के भाई के कहने पर उसके ससुराल वालों के खिलाफ। सपना के और सपना के ससुराल वालों को गिरफ्तार कर ली थी, यानी कि सपना के हस्बैंड, उसकी 2 नंदे, उसकी सास और उसके ससुर। जब अखबारों और सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैलती है तो जो मीडिया वाले हैं वो सपना के जीजा को भी नहीं छोड़ते, यानी कि मुन्ना को, और उनसे भी पूछते हैं कि आप जो भी आप पर शक जो है लगाया था सपना के पति ने, यानी कि रविशंकर ने, क्या वो सच है? तो जो मुन्ना है वो मीडिया वालों को बताते हैं कि सपना महज 5 साल की थी जब उसके माता-पिता की जो है डेथ हो गई थी और मैंने सोचा कि इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, और इसी के चलते मैंने जो है अपनी वाइफ यानी कि ममता को, यानी कि सपना की बहन को कहा कि क्यों ना इसको हामी रख लेते हैं। और सपना का मेरे साथ लगाव होने का सिर्फ एक ही कारण था कि मैंने उसको एक पिता की तरह प्यार दिया था। उसको मैंने एक बच्चे की तरह पाला था, पोसा था, उसकी शादी करी। और लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाप-बेटी जिस रिश्ते को मैं बाप-बेटी की तरह समझ रहा था, उसी रिश्ते पर इतना गंदा लालछन लग जाएगा। तो आप सबकी इस पूरी वीडियो के बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ऐसी घटनाएं आप सबके सामने पेश करने का मकसद आप लोगों के दिल को दुखाना नहीं है, आपको सचेत करना है, जागरूक करना। मिलते हैं फिर और एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय श्री राम।